अगर आपको लगता है आपका जावास्क्रिप्ट का दिस कीवर्ड बहुत अच्छे से आता है, तो ये एग्जांपल देखो। एक छोटी सी गलती और आउटपुट बिल्कुल उल्टा-पुल्टा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दिस कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है और इंटरव्यू में कैसे-कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसको लेकर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। जावास्क्रिप्ट में दिस का वैल्यू डिपेंड करता है फंक्शन कॉल के कॉन्टेक्स्ट पर, यानी कि फंक्शन किस तरीके से कॉल हुआ है ये डिसाइड करेगा कि दिस क्या होगा। ग्लोबल स्कोप की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल स्कोप में हम कंसोल डॉट लॉग दिस टाइप करते हैं तो ब्राउजर में हमें विंडो मिलेगा और नोड जेएस में ग्लोबल। चलिए इसको एक हम छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है यूज़र, उसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज दी हैं नेम। नेम की वैल्यू हमने दी है कोडिंग फ्रंटियर। गेट नेम में हमने फंक्शन दिया है, इसमें हमने नेम की वैल्यू को रिटर्न किया है, राइट। अब हम इसको कंसोल करा रहे हैं यूज़र डॉट गेट नेम को, तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर दिस का जो रेफरेंस है वो यूज़र ऑब्जेक्ट को जा रहा है, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा कोडिंग फ्रंटियर। तो हम छोटा सा चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट गेट यूजर नेम, राइट। इसमें हम वैल्यू साइन कर देते हैं यूजर डॉट गेट नेम, ठीक है। और हम गेट यूजर नेम को ही कंसोल करा देते हैं यहाँ पे, ओके। तो अब हमको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फंक्शन है वो डायरेक्टली कॉल हो रहा है बिना किसी ऑब्जेक्ट के। तो दिस जो है वो क्या पॉइंट करेगा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, और ग्लोबल ऑब्जेक्ट में नेम तो है ही नहीं, राइट। तो आउटपुट हमारा क्या होगा, तो आउटपुट हमारा होगा अनडिफाइंड, ओके। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा अनडिफाइंड, ठीक है। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक कोड स्निपेट है। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है, जो कि मोस्टली कई कंपनीज में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो और समझो कि इसका क्या आउटपुट आ सकता है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो इसको रन करते हैं तो हमें इसका आउटपुट अनडिफाइंड और 1 मिलता है। तो समझते हैं कि इसका आउटपुट अनडिफाइंड 1 क्यों मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो है fn, है ना। ये फंक्शन कॉल हो रहा है बिना किसी ऑब्जेक्ट के, तो ये दिस बन जाता है अनडिफाइंड इन नोड जेएस, ठीक है। नोड जेएस और विंडो ब्राउजर में ये 0 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ग्लोबल लेंथ वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं होता दिस डॉट लेंथ से, इसीलिए इसका आउटपुट जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है आर्गुमेंट्स 0, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के थ्रू यानी फंक्शन कॉलबैक का ये दिस बन जाता है आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट्स में कितने आर्गुमेंट्स आए हैं यानी 1, ओके। तो तो दिस डॉट लेंथ क्या दिखाएगा, तो यहाँ पर दिस डॉट लेंथ दिखाएगा 1, इसीलिए हमें इसका आउटपुट 1 मिलता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा डीप डाइव जावा स्क्रिप्ट के दिस कीवर्ड के बारे में। ये कॉन्सेप्ट दिखने में सिंपल लगता है लेकिन इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। वैसे अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जहां मैंने एक्सप्लेन किया था कि डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में असली डिफरेंस क्या होता है और किस सिचुएशन में वो आपका इंटरव्यू बिगाड़ सकता है, तो उस वीडियो को भी जरूर चेक करो। ऐसे ही और भी ट्रिकी जावा स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट के लिए सब्सक्राइब करो कोडिंग फ्रंटियर को और देखते रहो मास्टर जावा स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट फॉर पेइंग इंटरव्यू प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।